सम्मान की भूख। कल रविवार का दिन था। घर के बाहर अखबार पढ़ने के बाद राजेश जी बरामदे में बैठे रेडियो पर गाने सुन रहे थे। एकाएक उनके कानों में एक तारे की धुन के साथ लोकगीत के बोल घुल गए। आंखें खोलकर उन्होंने आवाज की दिशा में देखा। दरवाजे पर खड़ा एक बूढ़ा याचक कुछ गाते हुए एक तारा बजा रहा था। वह दरवाजे तक गए और उसे वहीं बाहर बने चबूतरे पर बैठने के लिए कहा। बहुत अच्छा गाते हो आप, कहाँ से हो? उसके बैठते ही उन्होंने सवाल किया। बहुत दूर से हैं बाबूजी। हमारे पुरखे अपने जमाने के बहुत बड़े लोक कलाकार थे, बस उनसे ही थोड़ा बहुत सीख लिया है। बूढ़े ने इज्जत मिलते ही अपना परिचय दिया। तो यहाँ शहर में कैसे? राजेश जी ने अगला प्रश्न किया। अब इस कला की कहाँ कोई कद्र है बाबूजी। गांव में पेट भरना मुश्किल हो गया है और कोई दूसरा काम हमें आता नहीं, इसलिए यहाँ शहर में इसके सहारे मांगकर गुजारा कर लेते हैं। बूढ़े ने माथे का पसीना पोंछा। तो सुना दो कुछ, कहते हुए राजेश जी भी वहीं चबूतरे पर बैठ गए। बूढ़े ने पहले तो हैरानी से देखा, फिर आश्वस्त होने पर संगीत शुरू किया। उसे गाते देख उसके आसपास और लोग भी जुड़ने लगे। अपनी आंखें मूंद कर वह लगभग आधे घंटे तक अपने एक तारे के साथ लोक धुनें बिखेरता रहा। समाप्ति पर आंखें खोली तो आसपास तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। राजेश जी ने जेब से निकालकर उसे 100 का नोट देना चाहा। बूढ़े ने हाथ जोड़कर मना करते हुए कहा, बाबूजी, आया तो पैसों की आस में ही था, मगर अब पैसे नहीं लूंगा। अरे मगर तुम पैसे के लिए ही तो यह बजाते हो। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। एक तारे को माथे से लगाते हुए वह रूंधे गले से इतना ही कह पाया, ज्यादा नहीं तो कम पैसे तो रोज मिल ही जाते हैं, मगर आज एक कलाकार को उसका सम्मान मिला है बाबूजी। राजेश जी ने नोट उसके कुर्ते की जेब में रखते हुए कहा, रख लो, काम आएंगे। और हाँ, अगले रविवार को भी जरूर आना। बूढ़े की आंखें बता रही थी कि सम्मान का ऑक्सीजन मिलते ही उसकी मरती हुई कला उसमें दोबारा जीवित हो गई थी। दोस्तों, जहां विदेशों में हमारी संस्कृति की नकल करते हुए ऐसी किसी कला को दिखाने पर चलते लोग रुककर इनाम स्वरूप धन तथा ताली बजाकर प्रोत्साहन देते हैं, वहीं हम भारतीय अपने मूल संस्कारों में से कलाकार को समय, प्रोत्साहन तथा आदर देने में संकीर्णता अनुभव करने लगे हैं। ध्यान दीजिएगा, सच्चा कलाकार सम्मान का भूखा है, धन का नहीं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में इस कहानी के प्रति आपके विचार हों वो भी बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। थैंक यू।